वो अपनी बेटी से बातें कर रही थी। गुड़िया बेटी, ये धूप भी अब कुछ दिन ही रहेगी। ठंड बढ़ने के साथ ही धूप भी खत्म हो जाएगी और सूरज चाचा कई दिनों तक नजर नहीं आएगा। मम्मा, जब ठंड बढ़ेगी तो हम किसी दूसरे जंगल में चले जाएंगे, जिस जंगल में धूप हो और ज्यादा ठंड ना हो। गुड़िया बेटी, इस जंगल में हमारा घर है, दोस्त है, पड़ोसी है। मैं तो ये जंगल छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और जंगल में ठंड और भी बढ़ जाती है। ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और आसमान पर फॉग छा जाती है। सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप कर बैठ जाते हैं। मम्मा, मुझे ये मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा धूप में बैठने को दिल कर रहा है। गुड़िया बेटी, अब तो 2 महीने ऐसा ही मौसम रहेगा। ना बाहर जा सको, ना कोई काम कर सको। ये कैसा मौसम है? खुद से ऐसे बात करती हुई गुड़िया अपना कंबल ओढ़कर लेट जाती है। दूसरे दिन गुड़िया की मम्मा रसोई में खाना बना रही थी और गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मैं अपनी सहेली मीना से खेलने जा रही हूँ। बेटी, बाहर तो बहुत ठंड है, आपको ठंड लग जाएगी। मम्मा, मैं घर में बैठ कर थक। अच्छा ठीक है, चली जाओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। गुड़िया अपने घर से निकलती है और अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना अपने घर में कंबल ओढ़कर बैठी हुई थी। मीना, मैं तो घर में बहुत बोर हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। मैं भी कल से घोंसले में ही बैठी हुई हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि धूप हो और मैं धूप में अपने पंख फैलाकर उड़ूं। मीना, अगर हमारे जंगल में धूप नहीं है तो जरूर दूसरे जंगल में धूप होगी। मीना, हम दूसरे जंगल जाकर धूप का मजा लें। तो शाम तक हम वापस आ जाएंगे। हम तो शाम से पहले ही लौट आएंगे। तो फिर ठीक है, चलो हम जाते हैं। दोनों सहेलियां गुड़िया और मीना दूसरे जंगल धूप देखने निकल जाती हैं। सर्दियों के दिन तो बहुत छोटे होते हैं। अभी वो आधे रास्ते में ही थी कि वो थक जाती हैं और उन्हें भूख भी लग जाती है। गुड़िया, वो सामने बुलबुल आंटी बैठी है, आप उनसे टाइम तो पूछ कर आए। अभी तक 10 बजे होंगे। गुड़िया बुलबुल आंटी के पास जाती है। आंटी बुलबुल, टाइम क्या हुआ है? आधा दिन गुजर गया, पता ही नहीं चला 1 बजने वाला है। ये सुनकर गुड़िया तो हैरान हो जाती है। क्या 1 बजने वाला है? हाँ छोटी चिड़िया, मेरी घड़ी ठीक टाइम बताती है। गुड़िया अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना, टाइम का तो पता ही नहीं चला। मैं तो समझी थी अभी 10 बजे होंगे, लेकिन 1 बजने वाला है। क्या? फिर तो आधा दिन गुजर भी गया। अब क्या करें हम? आगे जाए या घर वापस चले जाए? अब तो हम धूप वाले जंगल के बहुत करीब आ गए हैं। हम धूप देखे बिना वापस नहीं जाएंगे। वो दोनों फिर से उड़ती हैं और शाम से पहले पहले वो दोनों धूप वाले जंगल में पहुंच जाती हैं। सूरज पूरी तरह चमक रहा था और तेज धूप थी। हमने देख लिया, हमने कई दिनों बाद सूरज चाचा को देख लिया। ये बहुत गर्म दिन है। मीना, हम थोड़ी देर वहाँ झरने के पास बैठकर तितलियों को देखती हैं। फिर गुड़िया और मीना झरने के पास बैठ जाती हैं। वो झरने से जी भरकर पानी पीती है। मुझे तो बहुत भूख लगी है। मुझे भी। अगर आपको भूख लगी है तो आप मेरे साथ आइए। मेरी भी दूध मीठे फल का पेड़ है, वहाँ से आप मीठे फल खा लेना। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, हमारी मदद करने के लिए। फिर मीना और गुड़िया सुनीता तितली के साथ जाती हैं। मीठे फल के पेड़ पर ढेर सारे मीठे फल लगे हुए थे। वो दोनों जी भरकर मीठे फल खाती हैं और फिर मीना का ध्यान सूरज की तरफ जाता है। गुड़िया, गुड़िया सहेली, देखिए सूरज चाचा तो गरूब हो गए हैं। अभी बहुत ही जल्द अंधेरा छा जाएगा। पता ही नहीं चला कब शाम हुई और कब रात। मीना, अब हम यहाँ क्या करेंगी? मम्मा तो बहुत डांटेंगी। यहाँ हमारा कोई जानने वाला भी नहीं है। अब क्या होगा? रात तो अब किसी तरह इसी जंगल में गुजारनी होगी। वो दोनों बहुत डरी हुई थी। वो उड़ती हैं और उड़ते उड़ते थोड़ी दूर उन्हें एक घर नजर आता है। वो दोनों उस घर के पास जाती हैं। सुबह से शाम हो गई और फिर रात। अभी तक गुड़िया लौट कर नहीं आई। मैं मीना की मम्मा से पूछ कर आती। मम्मा चिड़िया गुड़िया को लेकर परेशान हो जाती है और वो मीना के घर जाती है। बहन, मीना और गुड़िया कहाँ है? मीना और गुड़िया की वजह से ही तो मैं परेशान हूँ। ना जाने वो कहाँ चली गई हैं। अब तो रात हो गई है। बहुत परेशान किया है इन बच्चियों ने हमें। गुड़िया घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से एक कवली निकलती है। कौन है आप बेटा और इतनी रात को? आंटी, हम पहाड़ों वाले जंगल से धूप देखने आई थी। हम दोनों सहेलियां हैं। दिन का पता ही नहीं चला ये कब गुजर गया। आंटी, आप हमें आज की रात अपने घर में रखे। पहाड़ों वाले जंगल में कहाँ है घर आपका? नदी के पास।
तो क्या तुम्हारी मम्मा का नाम रानू चिड़िया है? हाँ, लेकिन आंटी आपको कैसे पता चला? अंदर आ जाओ आप दोनों। गौरी कभी मीना और गुड़िया को घर के अंदर ले जाती है। आपकी मम्मा मेरी बचपन की सहेली है। गुड़िया बेटी, मैं और आपकी मम्मा हर वक्त साथ साथ ही रहती थी। ये सुनकर गुड़िया और मीना बहुत खुश होती हैं। क्या मम्मा आपको जानती है? गौरी कवली का नाम तो लेना अपनी मम्मा के सामने, देखना वो कितना खुश होगी। फिर गौरी कवली गुड़िया और मीना को गरम गरम मकई का सूप बना कर देती है। मीना और गुड़िया को भूख लगी हुई थी। वो बहुत मजे मजे से गरम गरम सूप पीती हैं। आंटी, क्या मम्मा सुबह मुझे मारेंगी? नहीं, आपकी मम्मा को तो मैं शुरू से जानती हूँ। वो बहुत नरम दिल है। वो थोड़ा डांटेगी जरूर आपको, लेकिन मारेगी नहीं। आंटी गौरी, आप हमें अपने बचपन की बातें सुनाए। एक बार मैं तुम्हारी मम्मा के घर में भोजन चोरी करने चली गई। लेकिन आपकी मम्मा से तो दोस्ती थी। हाँ, लेकिन मैं रात को भूलकर तुम्हारी मम्मा के घर चली गई थी। ये सुनकर गुड़िया और मीना हंसने लग जाती हैं। सारी रात गुड़िया और मीना गौरी आंटी से बातें सुनती हैं और फिर सुबह हो जाती है, धूप भी निकल आती है। आंटी, अब हम जाती हैं, मम्मा परेशान होंगी। अपनी मम्मा को मेरा जाकर जरूर बताना। फिर मीना और गुड़िया उड़ती हैं। वो दोनों बहुत तेज उड़ती हैं। धूप में उन्हें उड़ने का बहुत मजा आ रहा था। फिर वो अपने जंगल पहुंच जाती हैं। उनके जंगल में आज भी सूरज नजर नहीं आ रहा था। गुड़िया और मीना की मम्मा भी सुबह होने के साथ ही अपनी बेटियों को ढूंढ रही थी। गुड़िया बेटी कहाँ हो? मीना, मुझे उस दिशा से मम्मा की आवाज सुनाई दी है। गुड़िया और मीना आवाज की दिशा में जाती हैं। मम्मा! गुड़िया और मीना को देखकर उनकी मम्मा की जान में जान आती है और वो अपनी अपनी बेटियों को अपने गले से लगा लेती हैं। गुड़िया बेटी, अब मैं तुम्हें कभी भी घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। सॉरी मम्मा। सॉरी मम्मा। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। मम्मा, आपको पता है उस कवि आंटी का नाम क्या था? गौरी आंटी। गौरी आंटी नाम था उनका। गौरी, वो तो मेरी बचपन की सहेली है। हाँ, गौरी आंटी ने आपके बचपन की हमें बहुत सी बातें बताई। ये भी बताया कि वो एक बार आपके घर चोरी करने आ गई। ये सुनकर मम्मा चिड़िया हंसने लग जाती है और मीना और गुड़िया अपनी अपनी मम्मा के साथ अपने अपने घरों को चली जाती हैं। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। जंगल में कालू कौवे और गोरी कौवे की मिठाई की दुकान थी। उन्हें अच्छा मुनाफा होता था, इसलिए वो काफी अमीर थे। उनका बेटा जग्गू कौवा, जो थोड़ी दूर फुटबॉल से खेल रहा था, बहुत बिगड़ा हुआ था। वो सभी पक्षियों को तंग करता। ऊपर से इतनी जोर से फुटबॉल खेलता है कि बुलबुल का सारा घोंसला टूट जाता है। कमबख्त जालिम ने मेरा घोंसला तोड़ दिया। ये कौवा बहुत बिगड़ा हुआ है। मैं अभी जाकर इसकी माँ को बताती हूँ। आंटी बुलबुल का घोंसला टूट गया। आंटी बुलबुल का घोंसला टूट गया। बुलबुल तेजी से उठती हुई जग्गू कौवे की मम्मा गोरी के पास जाती है, जो पहले से ही अपने पति कालू कौवे से लड़ाई कर रही थी। मैंने तुमसे कहा था आग आहिस्ता रखो, सारे समोसे जल गए हैं। आग तुमने तेज की थी, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। सुनो गोरी, तुम्हारे बेटे ने फुटबॉल मारकर मेरा घोंसला तोड़ दिया है। मोटी बुलबुल, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ। मेरे समोसे जल गए हैं और तुम आ गई हो मुझे तंग करने। खुद जाकर देख लो, तुम्हारे बेटे ने इतनी जोर से फुटबॉल मारा कि मेरा सारा घोंसला टूट गया है। मैं समझाऊंगा जग्गू को। क्या समझाओगी तुम? जाओ मोटी बुलबुल, जाकर अपना काम करो। तुम्हें किसने कहा था जहाँ मेरा बेटा खेलता है वहाँ अपना घोंसला बनाओ? मेरा बेटा तो खेलेगा, तुम अपना घोंसला किसी और पेड़ पर बना लो जाकर। रोती हुई बुलबुल वहाँ से चली जाती है। आ जाती है मुंह उठाकर। अगर दोबारा आई तो इसे इस जलती हुई भट्टी में ही फेंक दूंगी मैं। बुलबुल उड़ती हुई जा रही थी कि पेड़ पर बैठा हुआ जग्गू कौवा हंसता हुआ कहता है, टूट गया, बुलबुल का घोंसला टूट गया। मगर बुलबुल खामोशी से उड़ती हुई गुजर जाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, मगर जग्गू कौवा पक्षियों के घोंसले के पास ही फुटबॉल से खेलता। वो कभी किसी को तंग करता तो कभी किसी को।
हरियाली तोती और मिट्टू तोता अपने घोंसले में बैठे हुए थे। ये अमरूद आप खाएंगे? नहीं, आप, ये आपका है। पति जी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। तोता और तोती ऐसे बैठे हुए थे कि जग्गू का फुटबॉल आकर उनके ऊपर गिरता है। सब टूट जाता है। घोंसले का तो तिनका तिनका बिखर जाता है और अमरूद भी दूर जा गिरता है। हरियाली, तुम ठीक तो हो? चोट तो नहीं लगी तुम्हारे? मैं ठीक हूँ पति जी, आप बच गए हैं ना? मैं अभी इस कौवे के बच्चे को देखता हूँ। मिट्टू भागकर जग्गू कौवे को पकड़ लेता है। कितनी बार तुम्हें यहाँ खेलने से मना किया है? तुमने मेरा घोंसला तोड़ दिया है। ऐसे कहते हुए मिट्टू जग्गू कौवे के 2 चांट लगा देता है। तुमने मुझे मारा मिट्टू अंकल, तुमने मुझे मारा। मेरी मम्मा छोड़ेगी नहीं आपको। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। ऐसे रोता हुआ जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। पति जी, आप टूटे हुए तिनके इकट्ठे करें और मैं इन्हें जोड़कर घोंसले की मरम्मत करती हूँ। फिर तोता और तोती अपने घोंसले की मरम्मत में लग जाते हैं। मम्मा, मम्मा, मुझे मारा। मिट्टू अंकल ने मुझे बहुत मारा। उस मोटी चोंच वाले तोते की इतनी हिम्मत है कि मेरे बेटे को मारे। मैं अभी जाकर देखती हूँ उसे। पहले इसे पूछो तो हुआ क्या था? ये तो मैं उस मोटे तोते से ही जाकर पूछूंगी। गुस्से में गोरी वहाँ से उठती है। तोता बिखरे हुए तिनके इकट्ठे कर रहा था कि गोरी पीछे से जाकर तोते के एक डंडा मारती है। मोटी चोंच वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मेरी बात सुनो, तुम्हारे बेटे ने मेरा घोंसला तोड़ दिया। हरियाली भी वहाँ आ जाती है, मगर गोरी कौवी तोते को मारे जा रही थी। शोर सुनकर चिड़िया वहाँ आ जाती है। बचाओ, बचाओ चिड़िया, मेरे पति को इस मनहूस कौवे से बचाओ। गोरी, शर्म करो, छोड़ दो मिट्टू को, छोड़ दो। फिर गोरी कौवी मिट्टू को छोड़ देती है। चिड़िया, इसके बेटे ने हमारा घोंसला तोड़ दिया और ऊपर से ये मुझे मार रही है। और तुम अपना घोंसला किसी और पेड़ पर बना लो। मेरा बेटा तो ऐसे ही खेलेगा। हम जा रहे हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं। मगर कौवी और कौवे, देखना, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। रोते हुए तोता और तोती वहाँ से चले जाते हैं। गोरी, आपने बहुत बुरा किया जो मिट्टू और हरियाली को इस जंगल से ही निकाल दिया। चाहते हैं तो जाएं, कोई दूसरा तोता आ जाएगा इस जंगल में। गोरी भी वहाँ से चली जाती है। रात को कौवी अपने बेटे के साथ घोंसले में लेटी हुई थी। कालू कौवा दूसरे घोंसले में सो रहा था। मम्मा, मम्मा, जब मेरी फुटबॉल लगी तो तोते अंकल का घोंसला टूट जाकर गिरा और मिट्टू अंकल का अमरूद भी टूट जाकर गिरा। बस कर जाओ जग्गू, अब हंस हंस कर मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है। मम्मा, मम्मा, कल मैं कबूतर अंकल का घर भी तोड़ दूंगा। हाँ, याद आया। जग्गू, उस गंदी आंखों वाले का घर तो जरूर तोड़ना तुम। मुझे बहुत मजा आता है उसे तंग करने में। फिर दूसरे दिन कौवा और कौवी गरम गरम घी में समोसे बना रहे थे। कबूतर अपने घोंसले में बैठा हुआ था। जग्गू कौवा जोरों से एक फुटबॉल को लगाता है। अब तो टूटेगा, कबूतर अंकल का घोंसला जरूर टूटेगा। मगर जग्गू का फुटबॉल सीधा जाकर कौवे की गरम गरम घी की कड़ाही में गिरता है और गरम गरम घी कौवे और कौवी के ऊपर गिर जाता है। मैं जल गई, आलू, मेरे पंख जल गए हैं। मेरी आंखों में गरम गरम घी गिर गया है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। गोरी, तुम कहाँ हो? वो दोनों बहुत बुरी तरह जल जाते हैं। वो रोए जा रहे थे। तब पक्षी वहाँ आ जाते हैं। गोरी, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। अगर पहले जग्गू को यहाँ खेलने से मना किया होता तो ये सब ना होता। मगर अब क्या हो सकता था? जग्गू बैठा रोए जा रहा था। हमें बचा लो चिड़िया, हमें बचा लो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बच्चों को बुरे कामों से रोकना चाहिए, वरना हम खुद ही किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आपका